कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 6 22-26 सेशन में माइनर पेपर जो आप सभी बच्चों का इंग्लिश है, तो इंग्लिश में मैं आप सभी बच्चों को माइनर पेपर 2C जो कि वोकेशनल का पार्ट होता है, माइनर पेपर 1C जो कि डिसिप्लिन सेक्शन से आता है। तो ये दोनों के दोनों जो माइनर पेपर है, इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपका पेपर में चाहे डिसिप्लिन से सवाल है चाहे वोकेशनल सवाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है कि पेपर में वोकेशनल आएगा या डिसिप्लिन आएगा। इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि आप सभी बच्चों को हम लोग दोनों ही बता देते हैं, माइनर 2C भी बताते हैं, माइनर 1C भी बताते हैं। आप सभी बच्चे दोनों पढ़ के जाइएगा, जो भी पेपर में आएगा लिख के आइएगा बस, ठीक है। इसलिए हमने आप सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, फर्ज है आपका कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सभी बच्चे वीडियो देख लेते हैं, लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। और सबसे जरूरी बात बता दूं, आप सभी बच्चों को यहाँ पर हम लोग सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए दिक्कत वाला बात यह है कि वोकेशनल देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। मतलब पेपर को सिलेबस को 2 भाग में, तो पहले से यहाँ कंफ्यूजन है डिसिप्लिन वोकेशनल लेके, ऊपर से यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कौन सा आएगा ये तो कौन ही जान सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा रख सकते हैं आप लोग ऑप्शन 1 का मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस में ऑप्शन 1 में जो है पेपर का, उसमें मास मीडिया में हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट, इम्पैक्ट पढ़ना है। तो इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन जो पहला टॉपिक है, उसमें है मास मीडिया, फॉर्म्स, फंक्शन, सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट। इसका सबसे पहला जो यूनिट 1 है हमारे पास, इसमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनमें हो सकता है कि एक्सप्लेन या फिर व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। ये पहला सवाल जो आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया विद सुटेबल एग्जांपल। जो अलग अलग टाइप के मास मीडिया एग्जांपल होते हैं, हमारे फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में बताना है, एग्जांपल के सहित आपको समझाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर फंक्शन ऑफ मास मीडिया इन मॉडर्न सोसाइटी। मास मीडिया का मेजर फंक्शन क्या होता है हमारे मॉडर्न सोसाइटी के रेस्पेक्ट में, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास कि हाउ डज मास मीडिया इम्पैक्ट द सोशियो कल्चरल या सोशल कल्चर बोल सकते हो। मास मीडिया किस प्रकार इम्पैक्ट डालता है सोशल कल्चर इन्वायरमेंट पे, इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फिर मास कम्युनिकेशन और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में स्पष्टीकरण देना है आपको। यूनिट 2 जो है आपका वो है प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या रोल और क्या इंपॉर्टेंस होता है न्यूज़पेपर का, ये बताना है। फिर पेड न्यूज़ क्या होता है, जैसा कि आप सभी बच्चे देखते होंगे, आप किसी भी अखबार को हमारे झारखंड में फॉलो करते होंगे, तो सब के सब पेड है भैया, बिना पैसा ये लोग काम नहीं करते, 1 रुपया, ठीक है। जो गलत भी होगा तो गलत को सही रूप से दिखा देते, क्योंकि काम ही इनका यही रहता है। तो हमारा जो लोकतंत्र का कह सकते चौथा जो स्तंभ है ना, वो विकलांग है एक प्रकार से, जो जर्नलिज्म जो बेसिकली मीडिया होता है। तो वाई इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल इन जर्नलिज्म, ये अनएथिकल क्यों है जर्नलिज्म में, ये बताना है। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं ये आपको बताने पड़ेंगे। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है क्या है हमारे पास, और इसका इंडियन जर्नलिज्म में क्या योगदान है, ये भी आपको यहाँ पर बताने बोला गया है। फिर एक्सप्लेन करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी न्यूज़पेपर का, और क्या क्या मेन सोर्सेज हो सकते हैं जर्नलिस्ट के लिए, हमारे न्यूज़ के लिए बताना है। एक्सप्लेन करना या एनालाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड अवेयरनेस। फिर थर्ड सेक्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, जिसमें आपको यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ने हैं ये सारे के सारे, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम जो लगे जो होता है टेलीविजन, इसके क्या क्या बना सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। तो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडियो इन इंडिया। आपको पढ़ना है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, रेडियो का विकास पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, ये बताइए। फिर प्रसार भारती क्या था, इसका जो रोल था हमारे पास पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में, इसका बताना है। वेरियस टाइप ऑफ जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में सुटेबल एग्जाम्पल पर समझाना है। क्या स्कोप होता है कि रेडियो जो जॉकी होता है हमारा आरजे का, क्या प्रोफेशन में काम करता है बताना है। एवोल्यूशन और इम्पैक्ट क्या था टेलीविजन का एज ए मास मीडियम हमारे पे बताना है। फिर कुछ शॉर्ट नोट लिखने हैं टॉक शोज के बारे में, रियलिटी शोज, पैनल्स डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्रीज। आजकल एक नया कीड़ा आया हुआ है जिसको पॉडकास्ट बोला जाता है, उसमें भी आ सकता है ये पेपर में। तो कंपेयर करना है रेडियो टेलीविजन किस प्रकार से मीडियम्स होते हैं मास कम्युनिकेशन का। यूनिट 4 जो है प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो बनाने बोल सकता है, किसी भी टॉपिक चाहे हिस्ट्री से जुड़ा हो या कोई मीडिया से जुड़ा टॉपिक हो सकता है, वो पूछा जाएगा आपको सवाल में, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शनल क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किसे बोला जाता है, या फिर AIR का फुल फॉर्म क्या होता है, येलो जर्नलिज्म जो होता है वो किस टाइप के कंटेंट फोकस करता है, और RJ का मतलब क्या होता है हमें बताना है। पॉपुलर आपको एक न्यूज बेस्ड टेलीविजन चैनल बताना है इंडिया में, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये था आपसी बच्चों को ऑप्शन 1।
अब इसी प्रकार ऑप्शन 2 है, याद रखिएगा मैंने बोला ना माइनर जो वोकेशनल है उसमें 2 ऑप्शन है, तो भैया दोनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन मुझे तो दोनों ही बताने पड़ेंगे और आपका ही फर्ज बनता है, अगर आप में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे भैया वो दोनों पढ़ के जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपका सिलेबस रहा। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बेसिकली यहाँ पर ट्रांसलेशन एज अ स्किल, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक लिंग्विस्टिक और एक प्रोफेशनल स्किल में ट्रांसलेशन किस प्रकार अलग है, इंटरप्रिटेशन ये बताना है, मेजर चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं ट्रांसलेटर के द्वारा ये बताना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडिया पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली हिस्ट्री के बारे में जो कॉलोनियल पीरियड है और जो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है उसके एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ेगा। फिर क्या रोल होता है ट्रांसलेशन का इंडियन रेनेसेंस में और नेशनलिस्ट मूवमेंट में बताना है, क्या कंट्रीब्यूशन है राजा राम मोहन जी का और बंकिम चंद्र चटर्जी जी का फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है जो यूनिट 3 आपके पास, क्या कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, इंपॉर्टेंस क्या है कंटेक्स्ट कल्चर एंड टोन का ट्रांसलेशन में, सोर्स टेक्स्ट क्या होता है, टारगेट टेक्स्ट क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने बोला गया। फिर अगला जो यूनिट 4 है स्टेजेस ऑफ एडिटिंग इन ट्रांसलेशन, तो क्या क्या मेजर स्टेजेस होते हैं एडिटिंग के ट्रांसलेशन में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। रिवीजन एंड प्रूफ रीडिंग एसेंशियल क्यों होता है ट्रांसलेशन या क्यों जरूरी हमारे पे बताना है। 5वां टाइप्स ऑफ एडिटिंग डेवलपमेंट एंड कॉपी एडिटिंग के बारे में, तो डेवलपमेंट एडिटिंग क्या होता है, इसके रेलिवेंस क्या है ट्रांसलेशन बताना है। डिफ्रेंशिएट करना है डेवलपमेंट एडिटिंग एंड कॉपी एडिटिंग विद एग्जांपल के बारे में। फिर यूनिट 6 में ये रहा कॉमन एरर्स एंड प्रूफ रीडिंग, तो कॉमन एरर्स क्या होता है ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में। डिस्क्राइब करना है प्रूफ रीडर का क्या रोल होता है आपको मेंटेन करें ट्रांसलेशन एक्यूरेसी में। यूनिट 7 आप देख सकते हैं इसका प्रोज पोएट्री ऐसे में, तो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं ट्रांसलेटिंग पोएट्री में और किस प्रकार ट्रांसलेटिंग प्रोज जो होता है वो अलग होता है ट्रांसलेटिंग एसेज में, ये बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस करना है टेक्निक्स जो बेसिकली ट्रांसलेटिंग लिटरेरी वर्क में यूज होते हैं। फिर बेसिक ऑफ पब्लिशिंग बारे में बात करें तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेटेड बुक में, प्रिंट पब्लिकेशन एडिटर पर अंतर बताइए और रोल क्या होता है लेआउट और डिजाइन का ये बताना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ जो पब्लिशिंग एथिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या होता है ऑथर परमिशन का और कॉपीराइट का पब्लिशिंग ट्रांसलेशन में, और किस प्रकार इमेज और विजुअल एलिमेंट्स हैंडल होते हैं यहाँ पर बताना है। 10वां नंबर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो कुछ भी आ सकता है, ये 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लिखा हुआ ये पढ़ के लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई एक टॉपिक आ सकता है आपका। तो ये था पूरी आपसी बच्चों का माइनर पेपर 2C का वोकेशनल का ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर माइनर 1C का भी बता दे रहा हूँ जो कि जिसमें ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फिर यूनिट जो विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, टी.एस. एलियट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो पहला है एक्सप्लेन करना है थीम ऑफ द ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हाउ डज मिल्टन एक्सप्रेस हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन। फिर डिस्कस करना है कैरेक्टरिज्म ऑफ रोमांटिसिज्म इन वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी सॉलिटरी पेपर में। एनालाइज करना है आपको इमेजिनरी और सिम्बोलिज्म का टू द इंडियन हु डाइड इन अफ्रीका। फिर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है आपको ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन एनी 2 पोएम्स फ्रॉम दिस यूनिट। क्रिटिकली अप्रिसिएशन आपको करना है द सॉलिटरी रिपर का। फिर मिल्टन किस प्रकार रिफ्लेक्ट करते हैं पर्सनल सफरिंग एंड डिवाइन पर्पस इन दिस सोनेट। यूनिट 2 में आपको ड्रामा पढ़ना है जिसमें जीबी शॉक का आर्म्स एंड द मैन पढ़ना है। इसके यूनिट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है कैप्टन ब्लंसफील्ड का, और हाउ डज सॉ सैटायराइज वार एंड हीरोइज्म इन दिस प्ले। एक नोट बताना है आपको बेसिकली रैना का इन द प्ले। थीम्स एंड सिंबल्स का क्या है हमारे पास आर्म्स एंड द मैन। और यूनिट 6 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है सिग्निफिकेंस क्या होता है टाइटल आर्म्स का और मैन का। शॉर्ट स्टोरी में आपसे बच्चों ईएम फर्स्ट है द इंटरनल मोमेंट पढ़ना है जिसमें समराइज करना है आपको इंटरनल मोमेंट का समराइज को। फिर डिस्कस करना है आपको थीम ऑफ मेमोरी एंड टाइम इन द स्टोरी। एनालाइज करना है आपको कैरेक्टर ऑफ मिस रेबी का, और हाउ व्हाट डज द स्टोरी आपको सजेस्ट करती है या बताती कॉन्फ्लिक्ट का पास्ट एंड प्रेजेंट का। सिम्बोलिज्म और नेटिव स्टाइल आपको पढ़ना है इंटरनल मोमेंट का। यूनिट 4 उपन्यास आपके बारे में नोवेल है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म पढ़ना है। तो एनिमल फार्म किस प्रकार एक कह सकते हैं पॉलिटिकल एलर्जी हमारे पास। हाउ डज ऑरवेल क्रिटिसाइज करता है टोटलिटिज्म थ्रू एनिमल फार्म। कैरेक्टर स्केच पढ़ना नेपोलियन एंड सोनोवॉल का। डिस्कस करना थीम ऑफ पावर करप्शन एनिमल फार्म किस प्रकार होता है, क्या प्रोपेगेंडा होता है कह सकते हैं ऑरवेल्स एनिमल फार्म में। और सिग्निफिकेंस बताना है चेंजिंग कमांड्स इन द स्टोरी, ये बताना है। तो ये था पूरी आप सही बच्चों का मेजर बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, माइनर पेपर 1C या फिर 2C का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस के साथ जो हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो वीडियो में सबसे पहले आप लोग लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो बाकी बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।